दोस्तों साथियों, आज हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल की सैर कराने वाले हैं जो न केवल मुग़लकालीन स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण है, बल्कि वह हमारी 1857 की पहली आज़ादी की जंग का भी गवाह है। वह हमारी साझी विरासत, साझी शहादत का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह स्थल है खुसरो बाग, जो प्रयागराज रेलवे जंक्शन के ठीक सामने स्थित है। यह खुसरो बाग विशाल चार दीवारी वाला एक प्रमुख उद्यान है। इसे 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट जहांगीर ने बनवाया था। यह लगभग 40 एकड़ में फैला हुआ है। इस बाग में जहांगीर के परिवार के उत्कृष्ट मुगलकालीन मकबरे बने हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने अपने सबसे बड़े बेटे शहजादे खुसरो मिर्जा के नाम पर इस बाग का निर्माण करवाया था। खुसरो मिर्जा अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह के कारण कैद कर लिए गए थे। बाद में खुसरो के भाई शाहजहां ने सत्ता संघर्ष में उनकी हत्या कर दी थी। इस बाग में बलुआ पत्थर से बने 3 मुख्य मुगलकालीन मकबरे हैं जो एक सीधी रेखा में स्थित हैं। मुगलकालीन ऐतिहासिक संदर्भों के साथ साथ यह खुसरो बाग 1857 की जंग का भी एक प्रमुख ऐतिहासिक गवाह है। 1857 की आज़ादी की लड़ाई में यहाँ से हिंदुओं का नेतृत्व रामचंद्र ने किया था और मुस्लिमों का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया था। इस दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण स्थल है जो हमारी साझी शहादत और साझी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुगल सम्राट जहांगीर के समय कई महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण हुआ, जिनमें उनकी पहली पत्नी मानबाई का मकबरा प्रमुख है। जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो के जन्म के पश्चात मानबाई को शाह बेगम की उपाधि दी थी। इसी कारण इस मकबरे का नाम शाह बेगम का मकबरा है। मानबाई आमेर के राजा भगवंत दास, जो उस समय पंजाब के गवर्नर थे, की पुत्री थी और राजपूत राजा मानसिंह की बहन थी। 1584 ईस्वी में उनका विवाह सलीम के साथ हुआ और 1587 में उन्होंने खुसरो को जन्म दिया। सलीम मुगल शासक जहांगीर के बचपन का नाम था। राजकुमार सलीम ने इलाहाबाद से ही अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। शाह बेगम ने 1603 ईस्वी में इलाहाबाद में ही अफीम का अत्यधिक सेवन करने से आत्महत्या कर ली थी। वह पिता और पुत्र के बीच कड़वाहट को लेकर बहुत चिंतित और दुखी थी। उनकी कब्र इस बाग में निर्मित है, जिसे बाद में खुसरो बाग के नाम से जाना जाने लगा। इस मकबरे का नक्शा जहांगीर के सबसे प्रमुख कलाकार अक्का रजा ने तैयार किया था। यह एक 3 मंजिला इमारत है। इसकी छत स्तंभों पर खड़ी है, जिसके ऊपर एक बड़ी छतरी है। इसके ठीक नीचे शाह बेगम की कब्र स्थित है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण मकबरा निसार बेगम का मकबरा है, जो खुसरो की बहन थी। निसार बेगम का मकबरा शाह बेगम के मकबरे के समीप स्थित है। इस मकबरे का निर्माण 1624-25 में स्वयं उन्हीं के द्वारा खुसरो के मकबरे के निर्माण के समय ही किया गया था। यह मकबरा कभी भी समाधि के रूप में प्रयोग नहीं किया गया। इस मकबरे की वास्तु संरचना बहुत ही प्रभावशाली है। यह मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर बना है। तीसरा और अंतिम मकबरा खुसरो का मकबरा है। खुसरो जहांगीर और शाह बेगम का बड़ा बेटा था। खुसरो सुशिक्षित और अपने शिष्ट व्यवहार एवं निर्विवाद व्यक्तित्व के कारण जनता में लोकप्रिय था। 1605 ईस्वी में अकबर बुरी तरह बीमार पड़े। तब खुसरो के साथियों ने और उनके ससुर मिर्जा अजीज कोका और उनके मामा आमेर के राजा मानसिंह के नेतृत्व में खुसरो को गद्दी पर बिठाने का भरपूर प्रयास किया गया, परंतु अकबर ने अपने अंतिम समय में सलीम को गद्दी पर नियुक्त किया और सलीम को जहांगीर की पदवी से नवाजा। जहांगीर के गद्दी पर बैठने के कुछ महीने बाद खुसरो ने विद्रोह कर दिया।
परंतु वह जहांगीर द्वारा परास्त कर दिया गया। उसे गिरफ्तार कर अंधा कर दिया गया और अपने भाई खुर्रम, जिन्हें बाद में शाहजहां के नाम से जाना गया, की देखरेख में बंदी रहते हुए ही 1622 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें खुसरो बाग में ही उनकी मां के मकबरे के बगल में दफनाया गया। खुसरो का मकबरा उनकी बहन सुल्तान निसार बेगम ने बनवाया था। मेहराबदार दीवारों वाली यह इमारत अष्टकोणीय आकार की संरचना पर बने स्तंभों पर टिके विशाल गुंबद से ढकी है, जिसके कोनों पर छोटी छतरियां बनी है। इस कक्ष के भीतरी हिस्से में पुष्प और सनोवर के वृक्षों की डिजाइन से सजे हैं। यह बाग न केवल मुगलकालीन स्थापत्य कला और मकबरों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह हमारी 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई है, उसकी साझी विरासत और साझी शहादत का भी एक गवाह है। 6 जून 1857 की रात्रि पर बनारस से आए 6वीं नेटिव बटालियन के विद्रोही सिपाहियों ने आज़ादी की जंग छेड़ी। विद्रोही सिपाहियों के द्वारा प्रयाग वालों के साथ तीर्थ पुरोहित व मेवातियों ने मिलकर अंग्रेजों की छावनी पर हमला बोलकर प्रयागराज को आज़ाद करा लिया। जान बचाकर भागते अंग्रेज 30 लाख रुपए छोड़कर भागे। क्रांतिकारियों ने खुसरो बाग में आज़ादी का झंडा फहराया। हरे रंग के झंडे में सफ़ेद रंग से उगता हुआ सूर्य दर्शाया गया। विद्रोही सिपाहियों व पंडों की अगुवाई रामचंद्र ने की। मुस्लिमों की अगुवाई लियाकत अली ने की। हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर लड़े और इलाहाबाद को आज़ाद करा लिया। भारतीयों ने 7 से 16 जून तक अपने अधिकारी नियुक्त करके अपनी सरकार चलाई, लेकिन एक अंग्रेज कर्नल नील के द्वारा जो मद्रास से होते हुए इलाहाबाद की ओर तबाही मचाता हुआ आया, आधुनिक अस्त्र शस्त्रों के बल पर भारतीयों को मारा गया। 16 जून को भीषण लड़ाई हुई। खुसरो बाग पर तोपों के जरिए हमला किया गया। अंग्रेजों की तोड़ेदार बंदूक के सामने भारतीय अपने देसी हथियारों से लड़ रहे थे। सरदार रामचंद्र और उनके साथी शहीद हो चुके थे। संघर्ष इतना विकट था कि अंग्रेजों को चौक से खुसरो बाग आते आते शाम हो गई। सड़कें खून से लाल हो गई। अंत में मौलवी लियाकत अली ने नानाजी के पास बिठूर जाने का निर्णय किया। वह अपने साथ 30 लाख रुपए ले गए। खुसरो बाग का एक बुर्ज व अन्य हिस्से इसी हमले में क्षतिग्रस्त हुए। शासकीय अधिकारियों द्वारा एक हिसाब पुस्तिका बनाई गई थी कि 3 महीनों तक 8 गाड़ियों में सूर्योदय से सूर्यास्त तक मृतकों को ढोया गया। यह सभी जानकारी इस बाग में शिलापट पर अंकित है। वर्तमान में यह खुसरो बाग सैलानियों के लिए और पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर दूर दूर से सैलानी घूमने के लिए आते हैं। इस खुसरो बाग में अनेक फलदार और छायादार वृक्ष हैं। यह चारों ओर से एक बहुत शानदार ऊंची 4 दीवारी से घिरा है। यह बाग न केवल मुगलकालीन बल्कि हमारी आज़ादी के अनेक संदर्भों को अपने आप में समाहित किए हुए है।